हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूट मतलब होता है बिले एंड सॉल्वेंट मतलब होता है ब्लायक। तो बिले और ब्लायक का मिक्सचर ही सॉल्यूशन बनाता है। द सॉल्वेंट इज़ जनरली इज़ एक्सेस। जो सॉल्वेंट होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। द सॉल्यूशन NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, ये नमक, साधारण नमक जिसे हम बोलते हैं, उसका फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड को वाटर में घोलते हैं। डिज़ोल्व मतलब वो उसमें घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। द सॉल्यूट इज़ NaCl, जिसमें NaCl एक सॉल्यूट है, बिले है, जिसको घोला जाता है वो बिले कहलाता है। और जिस चीज़ में घोला जाता है वह उसका सॉल्वेंट कहलाता है। मतलब H2O वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है एंड जिस चीज़ को इसमें घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्युबिलिटी, तो जिस किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है मतलब उसकी घुलने की क्षमता। The solubility of solute is a given amount of solvent is dependent on the temperature, the pressure and the chemical nature of the solute and solvent. तो solute and solvent के chemical nature पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है। कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी सभी एलिमेंट्स की, सभी पदार्थों की अलग अलग होती है। जैसे नमक है, नमक पानी में जल्दी घुल जाता है। शक्कर है, वो थोड़े टाइम से घुलती है। इस टाइप से उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन है जिसमें जिस चीज़ को घोला जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है और जिस चीज़ में घोला जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट मतलब होता है बिले, सॉल्वेंट मतलब होता है ब्लायक। ब्लायक के रूप में ज़्यादातर पानी का यूज़ किया जाता है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सॉल्यूट जैसे नमक है, नमक डाल दिया जाए किसी पानी में तो एक सॉल्यूशन बना लेता है। शक्कर डाल दिया जाए, शक्कर डाल के तो ये सॉल्यूशन बना लेता है। इस टाइप से सॉल्यूशन होता है, विलयन बनाता है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाते हैं। बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। सॉल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर, ये एक समांगी मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। सॉल्यूट सब्सटेंस दैट इज़ डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट वो होता है जो जिस चीज़ को घोला जाता है। सॉल्वेंट सब्सटेंस दैट कंटेंस द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट होता है, विलायक, जिस चीज़ में हम किसी चीज़ को घोलते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, तो उसकी जो प्रोसेस अलग अलग होती हैं सभी। तो कोई चीज़ जल्दी घुल जाती है, कोई चीज़ देर से घुलती है। हाउ टू टेल द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट? द सब्सटेंस दैट इज़ इन द ग्रेटर अमाउंट इन द सॉल्वेंट। द सब्सटेंस दैट कीप्स इट्स फेस इज़ द सॉल्वेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर एंड सॉल्ट को प्लस करके, मतलब वाटर और सॉल्ट को मिला के जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है एंड वाटर ये सॉल्वेंट है। इस टाइप से इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है उसी को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। एंड वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे। जो वाटर है उसको शुगर एक यहाँ पर सॉल्यूट का काम कर रही है और वाटर है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इस टाइप से ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज़ डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशंस को वो बांटा, मतलब उसको डिटरमाइन कर दिया जाता है। गैसेस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस। तो देखो, जो गैस का मिक्सचर होता है और लिक्विड का मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड, सॉल्वेंट इसमें लिक्विड होता है। सॉलिड का मिक्सचर होता है। तो इस टाइप से ही मिक्सचर बना लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। गैसेस का मिक्सचर रहेगा एयर एंड हवाओं का मिक्सचर रहता है, बहुत सारी हवाएं मिल जाती हैं। लिक्विड जैसे कि टी, चाय, कॉफ़ी, सॉल्ट वाटर, इस टाइप से ये रहता है। एंड सॉलिड का मिक्सचर मेटल्स हैं, तो जो धातुएं रहती हैं वो मिलकर एक मिक्सचर बना लेती हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है जिसका यूज़ हम खाने में डेली ही करते हैं, वाटर के साथ इसका मिक्सचर होता है तो ये सॉल्यूशन बना लेता है। सॉल्ट वाटर एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट रहेगा। सॉल्ट एक सॉल्यूट है एंड जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, जिस चीज़ में घोला जाता है। मतलब हम पानी में नमक घोलेंगे तो वो ब्लायक का काम करता है, ये वो ब्लायक होता है। इस टाइप से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्ट वाटर बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर मिलकर।
आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम ऑस्मोसिस देख लेते हैं। ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण। Osmosis is the diffusion of water across a semi-permeable membrane from a weak solution to a strong solution। तो weak solution से strong solution की तरफ semi-permeable membrane के द्वारा molecules का जाना। जो weak solution तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसी के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का या फिर दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना होता है। इन बायोलॉजी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है, जो कि किसके द्वारा जाते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है। The movement of water molecules through a partially permeable membrane from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential। मतलब higher water potential से lower water potential की तरफ water molecules का जाना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई से लो की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस वह मूवमेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन मतलब कि सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट मीनिंग इसमें किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी टाइप की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मेम्ब्रेन है, बीच में मेम्ब्रेन है, हाई प्रेशर है, यहाँ से ये लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स का जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। लो ऑस्टोमिक प्रेशर टू हाई ऑस्टोमिक प्रेशर मतलब लो ऑस्टोमिक प्रेशर से हाई ऑस्टोमिक प्रेशर की तरफ है। हाई वाटर कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशन मतलब पानी की यहाँ पे अधिक सांद्रता है और यहाँ पर कम सांद्रता है। यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है। डिफ्यूज़न, तो जो डिफ्यूज़न होता है वो भी ऑस्मोसिस जैसा होता है, लेकिन इसमें परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट करना। हाई एग्जाम्पल देख लीजिए, हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इस टाइप से ये एक डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न मतलब होता है विशरण। The net phase movement of molecules or particles from a region of higher to the a region of lower concentration. Aqueous solution. A solution is a homogeneous mixture of solute dissolved in a solvent. The solvent is generally aqueous। ये मैं एग्जाम्पल आपको पहले भी बता चुकी हूँ। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है एक्वस सॉल्यूशन। The net diffusion of water across the membrane is called osmosis. Most plasma membrane have permeability to water. A group of membrane protein known as aquaporins channel through which water can diffuse। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में और अच्छे तरीके से देख सकते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के बारे में। जो ऑस्मोसिस होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है और जो डिफ्यूज़न होता है वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। ये एयर मॉलिक्यूल्स में होता है डिफ्यूज़न, और जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है। ये देख लीजिए अच्छे से, वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है ऑस्मोसिस परासरण, जो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है और हाई परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है। और जो डिफ्यूज़न है वो एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि हम
इत्र की बॉटल को खोल के रख देते हैं तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई है मॉलिक्यूल्स का, उसके बाद में वो बाहर जाके जो फैलती है तो वो लो कंसंट्रेशन में जाती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैलते हैं। और जो ऑस्मोसिस है, जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती हैं। तो इस टाइप से ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।